मेरे प्यारे ज्योतिष मित्रों, नमस्कार, सीताराम। आज हस्तरेखा के इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे टॉपिक पर चर्चा होगी। वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो बहुत सारी जानकारी आपसे छूट जाएगी। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, अपने सगे संबंधियों को अवश्य भेज दें, जिससे ज्योतिष संबंधी जानकारी या उपाय अन्य लोगों को भी प्राप्त हो और लोग लाभान्वित हो सकें। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी वीडियो चैनल में अपलोड होगा तो उसका एक तरह से संकेत नोटिफिकेशन मैसेज आप तक पहुंच जाता है कि ये वीडियो चैनल में अपलोड हो गया है, तो आप आसानी से देख पाएंगे। नहीं तो कुछ टॉपिक आपसे छूट जाएंगे जिससे आप संपूर्ण जानकारी हस्तरेखा की नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। उठाव रेखा हृदय रेखा को काटती हुई सूर्य पर्वत पर जाने से होती है सकारात्मक गुणों में वृद्धि। यदि उठाव रेखा मस्तिष्क रेखा में से निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, यानी जैसे मस्तिष्क रेखा है उससे कोई रेखा ऊपर की ओर उठ करके सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, तो सकारात्मक गुणों में वृद्धि को बताया जा सकता है। ऐसा जातक कुछ अधिक स्वाभिमान वाला होगा, उसको दिखावे में रुचि होगी, सौंदर्य, धन एवं प्रसिद्धि के प्रति उसकी महत्वाकांक्षाएं कुछ अधिक बढ़ी चढ़ी होंगी। ऐसे जातक कला व प्रचार के माध्यम से अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। यदि इस रेखा का अंत सितारे में होता है तो जातक को अपने लक्ष्य में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। यदि सितारे की जगह क्रॉस, द्वीप या धब्बा है तो भी जातक को सफलता मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक, उठाव रेखा हृदय पर्वत को काटती हुई बुध पर्वत पर जाए तो होती है व्यापार प्रिय मनोवृत्ति। आप समझिए, यदि मस्तिष्क रेखा से ऊपर की तरफ कोई रेखाएं छोटी छोटी निकल रही हैं और वह उंगली में जो छोटी वाली उंगली होती है जिसको कनिष्ठिका या छंगुनिया भी बोलते हैं, उस उंगली की तरफ, उंगली के नीचे वाले भाग की तरफ अगर मस्तिष्क रेखा से निकल करके रेखाएं जा रही हैं और हृदय रेखा को काट करके उस बुध पर्वत की ओर बढ़ रही हैं तो व्यक्ति व्यापार प्रिय मनोवृत्ति होगी व्यक्ति की। यदि उठाव रेखा का झुकाव बुध पर्वत की ओर है तो जातक बुध के सकारात्मक गुणों से प्रभावित होगा। ऐसा जातक वैज्ञानिक मनोवृत्ति वाला होगा। यदि बुध की उंगली का द्वितीय खंड दीर्घ काल है तो जातक वैज्ञानिक ही होगा। अनुसंधान क्षेत्र में उसकी विशेष प्रकृति होगी। दवाई या डॉक्टरी कार्य में रुचि रहेगी। यदि इस उंगली का तीसरा अंतिम खंड दीर्घ है तो जातक व्यापार प्रिय होगा एवं धन कमाने की महत्वाकांक्षा बढ़ी चढ़ी होगी। नेक्स्ट टॉपिक, मस्तिष्क रेखा पर छोटी छोटी ऊर्ध्व रेखाएं बताती हैं बेहतर मानसिक चिंतन। मस्तिष्क रेखा पर यदि बहुत सी छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की ओर उठती हुई दिखलाई पड़े तो शुभ संकेत है। सर्वसाधारण नियमों के अनुसार ये ऊपर उठान की ओर संकेत देती हैं, जबकि नीचे की ओर जाने वाली रेखाएं व्यक्ति को रसातल की ओर ले जाती हैं। ये उठाव रेखाएं यदि छोटी छोटी ही हैं तो ये बताती हैं कि व्यक्ति में अधिक सुधार की उत्कट भावनाएं हिलोरे ले रही हैं। वह हर दिशा से प्रतिपल आगे बढ़ने की सोच रहा है तथा हर दिशा से रचनात्मक कदम उठा रहा है, क्योंकि ये रेखाएं जातक के हाथ में सभी पर्वतों को प्रभावित कर रही हैं। अतः जातक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने की ओर उद्यत रहता है, यानी प्रयासरत रहता है, रहेगा। अगला टॉपिक, मस्तिष्क रेखा से उठाव रेखाएं दर्शाती हैं एकाग्रता का अभाव। मस्तिष्क रेखा से निकलने वाली उठाव रेखाएं कुछ बड़ी हों तो यह दर्शाते हैं कि जातक एक साथ बहुत सारी प्लानिंग कर रहा है, उसके दिमाग में एकाग्रता का अभाव है। इस प्रकार से यहाँ गहरी व बड़ी उठाव रेखाएं एक प्रकार से गड़बड़ कर रही हैं, क्योंकि स्थायी विचारधारा बहुत अधिक मात्रा में उमड़ घुमड़ रही है। ऐसे में यदि मस्तिष्क रेखा का झुकाव चंद्र पर्वत की ओर हो तो ऐसा जातक दिन में भी सपने देखने वाला होता है, अर्थात दिन में भी ख्याली पुलाव पकाता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक, मस्तिष्क रेखा आयु रेखा को घेरती हुई शुक्र पर्वत पर समाप्त हो तो जातक होता है वासना का भूखा। समझिए,
बहुत ही विशेष अवस्था में मस्तिष्क रेखा आयु रेखा को घेरती है। विशेष मोड़ लेकर शुक्र स्थल पर जाकर समाप्त होती हुई दिखलाई दे तो जातक का चिंतन शुक्र ग्रह से प्रभावित होता है। यदि यह रेखा गहरी एवं स्पष्ट हो तो जातक का मानसिक चिंतन स्वस्थ नहीं होता। ऐसा जातक वासना का भूखा एवं कामी होता है। मनुष्य के हाथ में गहरी, लंबी एवं सुस्पष्ट मस्तिष्क रेखा जातक में उत्तम मानसिक स्वास्थ्य, श्रेष्ठ आत्मनिर्भरता, उत्तम स्मरण शक्ति, लक्ष्य व ध्येय के प्रति सतर्कता एवं स्वस्थ चिंतन को बतलाती है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसे जीवन रेखा आप देख रहे हैं, जीवन रेखा क्या है कि शुक्र पर्वत, यानी जो हमारी हथेली में अंगूठे से नीचे वाला जो भाग है इसे शुक्र पर्वत बोलते हैं। और एक रेखा शुक्र पर्वत को घेर करके मणिबंध तक आ रही है और उसी के बगल से एक रेखा लंबी सी निकलती है, वो मस्तिष्क रेखा कही जाती है। वो मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा की तरफ अगर घुमाव दे करके मणिबंध की तरफ आ रही है तो वह शुक्र पर्वत की ओर मुड़ रही है, जिससे व्यक्ति कामुक होता है। ऐसा विचार हम हस्तरेखा से करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप इसी तरह चैनल में जुड़े रहें। चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो नियमित देखते रहें। निश्चित रूप से हस्तरेखा का ज्ञान हम अवश्य प्राप्त कर लेंगे, ऐसी हमारी कामना है। प्यारे मित्रों, सीताराम सीताराम।